तो मैं ऐसे मंत्री को बहिष्कार करता हूं और अपने गांव से घुसने मैं नहीं दूंगा। का रास्ता है वह जाती है छत्तीसगढ़, वहां पे मंत्री जी का आवास है, घर है, उनके जगह पर ओवरब्रिज का तैयारी हो चुका। कोरवाडी कल्याणपुर से ज़्यादा बढ़ चढ़ के मंत्री जी को वोट दिया गया। ये लड़ाई हम लोगों का बाप दादे खानदान तक लड़ाई चलेगी। अगर आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो अगर हमसे नहीं मिलेगा ओवरब्रिज तो मेरा बच्चा भी लड़ेगा, बच्चा का बच्चा भी लड़ेगा, माने कई पुरुष तक ये लड़ाई हम लोग का जारी रहेगा। विधायक से मंत्री बना दिया गया है, अगर हमको ये ओवरब्रिज नहीं मिला तो इस और हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। तो ये जो सड़क है ये आपका देखा जाए तो लगभग 3 से 4 प्रखंड को जोड़ते हुए ये छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाली है। और दूसरी साइड ये जो है बीच में अभी हम लोग हाईवे पर उपस्थित हैं। इसके अलावा अगर हम इधर बात करें तो ये गढ़वा मुख्यालय आपका मेन रोड से अगर हम बात करें तो नगर उटारी मेराल हो गया, रोमना हो गया, इसे यूपी से होते हुए ये रोड आती है और ये डायरेक्ट छत्तीसगढ़ की रास्ता जाने वाली शॉर्ट रास्ता है। ओवरब्रिज नहीं होने के वजह से आने वाला समय में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो हाईवे बन रही है, जो तेज़ रफ्तार से जो गाड़ियां चलेगी, इस रूट भी बंद होने की संभावना है और उस रूट भी बंद होने की संभावना है, जिसके वजह से आने वाला समय में काफ़ी प्रभावित हो सकता है ये क्षेत्र। और ये लगभग देखा जाए गढ़वा से शायद कट सकता है। इसके वजह से यहाँ के जो ग्रामीण लोग जो हैं, स्थानीय लोग हैं, इस चीज़ का मांग कर रहे हैं सरकार से। हालांकि गढ़वा जो सीओ हैं उनके द्वारा निर्देश भी प्राप्त हुई है। क्या निर्देश प्राप्त हुई हम लोग बात करेंगे। इन लोग द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि जिसमें ये हाईवे का जो निर्माण हो रहा है, कम से कम यहाँ पर जो है ओवरब्रिज का निर्माण कर दिया जाए, ताकि ये जो रूट है ये रूट कंटिन्यू चलता रहे और ये लंबी रहे। हालांकि हमारे साथ जो ग्रामीण उपस्थित हैं, हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। क्या आप लोग का मांग है, क्या चाह रहे हैं? हम लोग के देखिए ये कोरवाडी से जो गुजरी है ये छत्तीसगढ़ तक जाती है, तो इसमें फ्लाईओवर ज़रूरी है, इसलिए कि आने वाला समय में हम लोग का फ्यूचर में बहुत कठिनाई होगा। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका ट्रैफिक पे काफ़ी पार करने में दिक्कत होता है, इसलिए ओवरब्रिज यहाँ बहुत निश्चित ज़रूरी है। जी कहाँ से आप लोग आए जी? कहाँ घर कहाँ? कोरवाडी हुआ। क्या ये जो फ्लाईओवर जो मांग रहे हैं, ओवरब्रिज मांग रहे हैं, क्या इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए है कि 4 प्रखंड को जोड़ता है, छत्तीसगढ़ यूपी रास्ता जाने वाला है। इसमें गाड़ी का आवागमन तेज रफ्तार में होगा, हम लोग आने जाने में वंचित हो जाएंगे, इसलिए ओवरब्रिज का बहुत जरूरी आवश्यकता है। जी क्या आश्वासन मिला आप लोग के अभी? आश्वासन अभी सीओ और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बोला गया है कि हम लोग सोमवार को उपायुक्त महोदय के साथ हम बैठक करेंगे। जो भी निर्णय होगा फ्लाईओवर या अंडरग्राउंड पुलिया का निर्माण हम लोग कराएंगे। जी बिल्कुल। गढ़वा सीओ और प्रखंड अनुमंडल पदाधिकारी भी उपस्थित हुए थे और उन लोग द्वारा आश्वासन ये मिला गया है जिस मंडे को जो है इसके ऊपर गढ़वा उपायुक्त राजेश कुमार पाठक द्वारा बैठकर निर्णय लिया जाएगा और क्या निर्णय होगा बात करेंगे। हालांकि क्या ये जो फ्लाईओवर जो या फिर आप ओवरब्रिज का जो मांग कर रहे हैं, ये रास्ता अगर नहीं मिलता है आपको, ओवरब्रिज या फ्लाई नहीं बनता है, तो क्या यहाँ पर आ सकता हो सकती है? हम लोगों को मेन इंसाफ चाहिए जी। यहाँ पर हम लोग मीडिया और चैनल के द्वारा हम लोग सुनने में और पेपर के माध्यम से ये हुआ कि यहाँ जब बाईपास बनने का तैयारी हुआ, डीपीआर तैयार हुआ जी, तो यहाँ का जो विधायक जी हैं, अभी तो वर्तमान में मंत्री हैं, उनके द्वारा पूरे फ्लैश हुआ कि हमने इस बाईपास को बना दिए। जी बिल्कुल। हमको उनसे कहना है इस मीडिया चैनल के ओर से कि हमको इंसाफ चाहिए। लगमा से लेकर जो बाईपास हरैया तक गया है, यहाँ से लेकर करीब करीब कोरवाडी का जो नामधारी कॉलेज से जो रोड आती है, यह छत्तीसगढ़ की ओर जाती है। 100 गांव का यहाँ आवागमन है। बिल्कुल। हम लोगों के बच्चे दूध लेके आते हैं, सब्जी बेचने जाते हैं। हम लोगों के गढ़वा में प्रतिदिन आना जाना है। इतना तेज रफ्तार से ये बाईपास रोड में गाड़ी जाएगी, उससे डेली हम लोग एक्सीडेंट के ग्रस्त होंगे, बहुत से जाने जाएगी। हम लोगों के जब तक ये ओवरब्रिज नहीं मिलेगा, हम लोग इस धरना को कायम रखेंगे। आश्वासन तो हम लोग को मिला है सोमवार तक, अगर सोमवार तक नहीं मिलता है तो हम लोग सोमवार से लेकर अनिश्चित काल हम लोग हड़ताल करेंगे। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है।
कल्याणपुर से जो कल्याणपुर का रास्ता है वह जाती है छत्तीसगढ़। वहाँ पे मंत्री जी का आवास है, घर है, उनके जगह पर ओवरब्रिज का तैयारी हो चुका, ठीक है। उससे आगे 3 किलोमीटर दूरी पर 5 दूरी पर रंका मोड़ से लेके अंबिकापुर जाने का रास्ता है, वहाँ पे भी ओवरब्रिज बन चुका। हमारे यहाँ क्यों नहीं ओवरब्रिज बना, ठीक है। उससे आगे 3 किलोमीटर दूरी पर 5 दूरी पर रंका मोड़ से लेके अंबिकापुर जाने का रास्ता है, वहाँ पे भी ओवरब्रिज बन चुका। हमारे यहाँ क्यों नहीं ओवरब्रिज बना, जबकि कोरवाडीह कल्याणपुर से ज़्यादा बढ़ चढ़ के मंत्री जी को वोट दिया गया है, विधायक जी को विधायक से मंत्री बना दिया गया है। अगर हमको ये ओवरब्रिज नहीं मिला तो मैं ऐसे मंत्री को बहिष्कार करता हूं और अपने गांव से घुसने मैं नहीं दूंगा। वोट देने की तो दूर की बात है, उनको मैं सख्त निंदा करूंगा। मुझे यहाँ पे ओवरब्रिज चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग अनिश्चित काल जहाँ भी जाना होगा हम लोग अपने धरातल पर बैठ के और बाईपास को पर बैठ के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, अनिश्चित काल हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है जब मंत्री जी अपना घर सामने में रहने की वजह से ओवरब्रिज बनवा रहे हैं और आप लोग के साथ क्या सौतेला व्यवहार? हम लोग का एकदम सौतेला व्यवहार हुआ है। हमको एकदम पूरा व्यवहार सौतेला व्यवहार, यानी वहाँ उनके आवास है, वहाँ पे ओवरब्रिज बना दिए उन्होंने। कोरवाडीह में हम लोग यहाँ पर देखने का चीज़ है, जब DPR तैयार हो रहा था तो उन्होंने क्यों नहीं इस ओवरब्रिज के लिए ये किए। पेपर में आया कि ओवरब्रिज के लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात है, ओवरब्रिज बनना चाहिए, अरे ये बाईपास बनना चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ ओवरब्रिज भी उतनी ही ज़रूरी है, बनना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर जैसे कि बता रहे हैं जी, यहाँ का जो माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं और गढ़वा के विधायक भी हैं, उनके द्वारा अगर आश्वासन दे दिया जाए तो शायद हमें लग रहा है जो कि अगर मंत्री जी के माध्यम से अगर आश्वासन मिल जाए तो क्या आपको लग रहा है? ये क्योंकि ये जो हाईवे जो है ये तो मंत्री जी का हाथ का है नहीं, ये केंद्र सरकार की है, उनके द्वारा ये बनाया जा रहा है। लेकिन अगर उनका आश्वासन रहता तो क्या आपको लग रहा है जो किया जाता? ये आश्वासन नहीं, ये अगर जो कंस्ट्रक्शन शिवानी कंस्ट्रक्शन है बना रही है, उसका घर से कोई नहीं बना पाएंगे वो, ये गलत आश्वासन है। जब तक यहाँ का मंत्री, यहाँ का सरकार DC को नहीं सौंपेंगे तो ये 1 करोड़ का जो ओवरब्रिज बनने के लिए तैयारी है, ये कंस्ट्रक्शन द्वारा नहीं होगा, ये हम लोग भी जानते हैं। इसलिए हम लोग आंदोलन चालू रखेंगे। यहाँ का मंत्री या विधायक, यहाँ का मुख्यमंत्री जो भी है, उन्हीं से मेरा जनता का लड़ाई है, हम दूसरे से लड़ेंगे नहीं। आप जानते होंगे यहाँ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। हम अगर राहुल गांधी से सवाल करते हैं तो हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। उसी तरह यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ का मुखिया, यहाँ का मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं, हम लोग उन्हीं से लड़ाई लड़ेंगे और उनको ये बनवाना होगा। स्वेच्छा से हम लोग कह रहे हैं, यहाँ का जनता की मांग है, ये आक्रोश तो है, अगर लेकिन हम इन्हीं से मांगेंगे तभी जाके बनेगा। जिस समय इस रोड का जो ये पास किया जा रहा था DPRO, उस समय क्या यहाँ पर फ्लाईओवर की बात हो रही थी या अभी अचानक ये बात? नहीं, उस समय हम लोग किए हैं। जब मिट्टी भरा रहा था यहाँ पे तो हम लोग आके 10 लड़के किए, वो अनदेखी कर दिया गया, हम लोग के बात नहीं माना गया। हाँ, कोई रिप्ले हमको नहीं मिला, इसलिए हम लोग पूरे ग्रामीण जुट के यह सलाह करके तब हम लोग आवेदन भी कहीं दिए होंगे। ये DC को आवेदन दिया गया था, सौंपा गया था। पर एक फ्लाईओवर या फिर ओवरब्रिज की आवश्यकता है। जी। लेकिन उस समय इसका कोई बात को रखा नहीं गया। आश्वासन दिया गया। हम लोग उस आश्वासन को मद्देनज़र रखते हुए जब हम लोग काम जारी रह गया, इसलिए हम लोग जो हैं जल्दीबाजी में लाके हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये अनिश्चित काल ये लड़ाई हम लोगों का बाप दादे खानदान तक लड़ाई चलेगी। अगर आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो अगर हमसे नहीं मिलेगा ओवरब्रिज तो मेरा बच्चा भी लड़ेगा, बच्चा का बच्चा भी लड़ेगा, माने कई पुरुष तक ये लड़ाई हम लोग का जारी रहेगा। इस पर हम लोगों का बहुत बड़ा लड़ाई है।
जी, अगर बिल्कुल हम थोड़ा सा आपको क्लियर हम आपको बता दें, क्योंकि जिस समय ये हाईवे पास हुई थी, इसके अलावा यहाँ के जो स्थानीय झारखंड सरकार हेमंत सोरेन हैं, उनके द्वारा और माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो सब विधायक भी हैं गढ़वा के, और कैमरा के माध्यम से आपने देखा भी कि ये जो रास्ता है काफ़ी बिजी रास्ता है, और ये लगभग दोनों साइड में हम बात करें तो लगभग 100 गाँव से जोड़ने वाली एक सड़क है। हालांकि अगर ये नहीं मिला, अगर ओवरब्रिज यहाँ पर नहीं बनता है तो काफ़ी समस्या हो सकती है। समस्या का सामना ग्रामीण लोगों को करना पड़ सकता है। कैमरामैन विकास के साथ मैं मोहम्मद मुश्ताक।